अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जावेद मलिक आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आजकल हमें बहुत ज़्यादा गिला होता है अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से कि वो हमसे नाराज़ हैं। कोई ये गिला करता है कि हमने उनके साथ उस तरह से मुलाकात नहीं की जिससे उन्हें खुशी मुयस्सर हो, उनकी अना की तस्कीन हो। अब यहाँ बुनियादी जो मसला है वो अना का है कि अना दो तरह की होती है। एक सेल्फ़ ईगो होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, और दूसरी जो होती है अनानियत होती है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनानियत के ताबे होते हैं, यानी ज़ाती अगराज़ पर, ज़ाती मफादात पर मबनी होती है उनकी गरज। अगर उन्हें कोई दुनियावी मनफ़ियत, लालच या कोई माली फ़ायदा हासिल होना हो, ये एक पस्त सतह है। ऐसे लोग दुआओं के मोहताज होते हैं। लग गया ठीक है, नहीं लगा तो फिर भी ठीक है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आपसे हसद करते हैं, जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। डिफरेंस पर्सनालिटी क्लैश का भी हो सकता है, जॉब का भी हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब मिल गई, किसी दूसरे को उस पाए की जॉब नहीं मिली। रिज़्क तो अल्लाह ताला की तक़सीम है, लेकिन जहाँ लोग अपने ज़हनी निज़ाम के मुताबिक भी इस तक़सीम को देखते हैं। और यही जो सोच है वो माशरे पर मुंतबिक होती है, इतलाक़ होता है उसका माशरे पर, कि इसका जो रिवार्ड है, जो बदला है, बहुत से लोग माशरे से इस तरह से लेते हैं कि माशरा उन्हें रिस्पेक्ट दे। अब रिस्पेक्ट किस तरह से दे, वो इसे फैब्रिकेटेड मीनिंग्स में लेते हैं, उसे मसनूई तनफ़्फ़ुस की तरह से लेते हैं कि इस तरह के हालात पैदा किए जाएँ, दूसरों को बांधा जाए, कहीं मफादात में, कहीं ज़िल्लत में, कहीं किसी मुश्किल में, कहीं किसी रिवार्ड के तहत कि बदले में ये मिलेगा और उसके बदले में तुम मुझे जो है ना ये दो। अब वहाँ मनफ़ी अना की तस्कीन के लिए, यानी अनानियत के लिए वो ये करते हैं कि आपको कहीं न कहीं किसी मसले के साथ बांध देते हैं कि आप वो करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट रिवार्ड में दी जाएगी, या फिर आप रिस्पेक्ट दें। तो इससे जो है कद काठ तो बड़ा नहीं होता माशरे में। जो बुनियादी तरीक़ाकार है, असूल है, वो ये है कि लोगों के साथ आपका बिहेवियर क्या है, आपके जो ओपिनियन है लोगों के साथ, आपका जो उठना बैठना है लोगों के साथ, उसमें बहैसियत इंसान आप किस तरह से लोगों के साथ मिलते हैं, उठते हैं या बैठते हैं। अगर वहाँ आप इस तरह का रवैया बनाते हैं कि लोग आपका जो है एहतराम करना शुरू कर दें, तो वहाँ जो क्रिमिनल लोग होते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो तशद्दुद का तरीक़ा अपनाते हैं। उनकी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा तकब्बुर मौजूद होता है। वो हर बात में उन खंभों को टैली करते हैं, अपनी ज़ात के साथ मापते हैं कि जहाँ से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उनके सिग्नल्स ना भी आ रहे हों, कम्युनिकेशन सेटअप ख़राब भी हो, फिर भी ये चाहते हैं कि इनका खंभा बड़ा नज़र आए। भाई, अक्ल की दवा लें, इस तरह से नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने से होता है। बहुत सारे मामलात को जिन्हें आप लोग ख़ुद पैदा करते हैं, अपने मामलात को सीधा करने के लिए गलत मामलात या गलत डीलिंग पैदा कर लेते हैं। ये दूसरों पर इल्ज़ामात आप लगा देते हैं, तो आपने ये किया था लिहाजा मैंने ये किया, हालांकि ऐसा ना हुआ हो। मकसद ये होता है दूसरे को नीचा दिखाना, नीचे लगा के रखना बग़ैर वजह के। भाई, तुम कौन होते हो इस तरह से करने वाले?
ہر بندے کی پرسنل لائف ہے، ہر بندے کی پرسنل اوپینین ہے، ہر بندے کا اپنا شعور ہے۔ آپ یا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزاریں، پھر ہے یا آپ گزار رہے ہوں، پھر ہے ایک طویل عرصہ سے آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ کئی سالوں سے اسے نہیں ملے، تو پھر آپ گیس کریں گے اس کی پرسنالٹی کا، اس کی سوچ کا، اس کے تجربے کا، اور آپ کی جو اوپینین ہے وہ غلط ہوگی، اور آپ اسے زبردستی جبراً امپوز کر رہے ہوں گے سامنے والے آدمی پر۔ تو اس طرح کے رویے ہمارے معاشرے میں سرایت کر رہے ہیں، یا پھر آپ لیگ پولنگ کرتے ہیں، آپ بیک بائٹنگ کرتے ہیں۔ بات وہی ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے عام سا نظر ہے اور ہم بڑے خاص نظر ہیں، کہیں ہماری جو ہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جہاں بھی ہم جائیں، ریکی میں کہتے ہیں کہ کنڈ نہ لگے، کنڈ نہ لگنے پائے، آپ چھا جائیں، بس آپ ہی آپ ہیں، بلے بھائی بلے۔ تو یہاں آ کے موجودہ جو ایک میڈیائی معاشرہ ہے، بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ سیکنڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی لائف کو، کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آئے کہ سامنے والا بندہ جو ہے پھر سر اٹھا کر جی نہ سکے، اور ہم بس۔ تو یہ ایک عمومی رویہ جو پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس پر ہم نے آج بات کی، گفتگو ہوئی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ آپ بھی فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنے ارد گرد، اپنے سماج میں۔ تو بہت سی باتیں ہوئی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی قسمت اچھی رکھے، اور آپ اگر اچھی سوچ رکھتے ہیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔